जल्द ही भारतीय हथियार दुनिया के कई देशों में निर्यात होते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारत लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत वैश्विक हथियार बाजार में एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए, तब से इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई देश अब इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग $450 मिलियन की निर्यात डील अपने अंतिम चरण में है। यही नहीं, कई और देशों ने भी इस मिसाइल के लिए भारत से संपर्क किया है, जिससे भविष्य में और बड़े समझौते होने की संभावना बढ़ गई। दुबई एयर शो में ब्रह्मोस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। इस प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने ब्रह्मोस को नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंडेड फोर्सेस में भी बड़े पैमाने पर शामिल करने की मंजूरी दी। नौसेना इसे वीर क्लास वारशिप पर तैनात करेगी और वायुसेना Su-30 MKI में इसके एयर लॉन्च वर्जन को जोड़ रही है, जिससे भारत की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के स्वदेशी हथियारों की असली ताकत दिखा दी है। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस सबसे निर्णायक हथियार साबित हुआ, जिसने पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर गहरी चोट पहुंचाई। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन तीनों ने मिलकर भारत की आधुनिक सैन्य तैयारी को साबित किया। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह अपनी क्षमताओं के कारण दुनिया में अनोखी मानी जा रही है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से संचालित होती है और बेहद लंबी दूरी तक सटीक वार करने की क्षमता रखती है। इसे पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान और मोबाइल लॉन्चर चारों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर मिलकर रखा गया। दुनिया में बहुत कम मिसाइलें हैं जो इतनी गति, इतनी सटीकता और इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैनात होने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस के सभी वर्जन लैंड बेस्ड, नौसैनिक और एयर लॉन्च पहले ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किए जा चुके हैं। इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस एयर स्पेस द्वारा विकसित की गई। वर्ष 2016 में भारत MTCR में शामिल हुआ, जिसके बाद इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाई गई और अब यह पहले से कहीं ज़्यादा दूर तक अपना प्रहार कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में इस मिसाइल की चर्चा तेज हो गई। भारत भी अब डिफेंस एक्सपोर्ट पर जोर दे रहा है और DRDO विभिन्न देशों के साथ मिलकर भारत की तकनीक को विदेशों में प्रमोट कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारत अब मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी नए बाजार ढूंढ रहा है, जहाँ सैन्य उपकरणों की बड़ी मांग है। ब्रह्मोस की बढ़ती लोकप्रियता यह साफ दिखाती है कि आने वाले समय में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ सकता है।